हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास 6 पीएससीबी बुक एनसीईआरटी के चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के एक्सरसाइज 4.1 के लेफ्ट क्वेश्चंस। कौन से रहते थे? क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, और इसकी बेसिक डेफिनेशंस करवाऊंगी विद मीनिंग उसके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5th है ड्रॉ अ रफ फिगर ही ड्रॉ करनी है आपने एंड लेवल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया होगा, ठीक है, उसकी आपने डायग्राम बनानी है रफली, और साथ में वो पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स दिए गए होंगे वो आपने लेबल भी करने हैं। ए पार्ट जैसे दिया गया है आपको, पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन ए बी। कोई ए बी लाइन के ऊपर पी पॉइंट को हमने लाई करवाना है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में जैसे ए बी पॉइंट है, ठीक है, ये कोई है लाइन लगा लो, ए बी लाइन है, जो इसके ऊपर पी पॉइंट लाई करना चाहिए। ठीक है, कहीं भी, जरूर बोला नहीं है कि सेंटर में, कहीं भी हो सकता है। ए बी लाइन के ऊपर पी पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है, बी पार्ट में क्या है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। लाइन एक्स वाई ड्रॉ करनी है, पी क्यू लाइन ड्रॉ करनी है, और उसका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होगा वो एम होगा। देखिए, एक्स वाई लाइन ड्रॉ की, पी क्यू लाइन ड्रॉ की, दोनों को इंटरसेक्ट किया। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो हमारा पॉइंट होगा एम। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, चाहे क्लास 6 की, 5th की। ठीक है, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट्स चलो आप करते रहते हो। ठीक है, तो बाकियों के साथ शेयर भी किया करो ताकि बाकी बच्चों के तक भी नोटिफिकेशन पहुँच सके, तो उनकी भी हेल्प हो सके। सी पार्ट है, लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ। जो लाइन आप एल ड्रॉ करोगे उसके ऊपर पॉइंट ई और एफ होने चाहिए, बट नॉट डी। डी पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने ये कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी जिसका नाम क्या होना चाहिए, एल नाम है इसका। ठीक है, इसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट्स भी बना दिए, ई एफ। ठीक है, बट नॉट डी नहीं होना चाहिए। तो डी पॉइंट मैं कहीं भी बना सकती हूँ, बट इस लाइन के ऊपर नहीं बनाना। तो मैंने यहाँ डॉट लगा के डी पॉइंट लिख दिया। नेक्स्ट डी पार्ट, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ओ पी एंड ओ क्यू हमने जो लाइंस हैं उन्हें हमने क्रॉस करना है। उसके ऊपर जो भी पॉइंट आएगा उसे हमने नाम देना है ओ। तो ये नहीं बोला कि सेंटर में इसे ही टच करना चाहिए, कहीं भी वो लाइंस क्रॉस करते टाइम टच कर सकती हैं। तो देखिए, ओ पी ओ क्यू दोनों में ओ है जो वो कॉमन आ रहा है ना। मीट एट ओ, ये दोनों लाइंस जो क्रॉस करेंगी उस पॉइंट में हमने ओ पॉइंट का नाम दे दिया। तो ये लाइन होगी ओ पी, तो ये लाइन कौन सी होगी, ओ क्यू। ठीक है, ये और ये दोनों डिफरेंट है, ध्यान रखना। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ओ पी ओ पे, ओ क्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रू फॉल्स। एक आपको फिर से फिगर गिवन है, उसे देख के, तो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, उससे देख के आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये रही फिगर, ये एक लाइन बनाई गई है जिसके ऊपर क्यू एम ओ एन पी ये पॉइंट्स दिए गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। ट्रू फॉल्स को रट्टे मत लगाना, जैसे मैं समझा रही हूँ लाइन को समझ के फिर आंसर्स देना। कई बार वो चेंज भी कर देते हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट ए पार्ट है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। कहते ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये एम और एन लाइन पे है। यस, तो इसका आंसर ट्रू है। कैसे ट्रू है, ये लाइन को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, क्यू एम, क्यू एन, क्यू पी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि ये एम एन लाइन के ऊपर ही है ये सारे पॉइंट्स, तो यस ट्रू आएगा इसका आंसर।
बी पार्ट में पूछा गया है MON आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट MN। कहते हैं MN लाइन सेगमेंट है जो, उसके ऊपर ही है MON पॉइंट्स, तो इसका आंसर भी आएगा ट्रू। ठीक है, चाहे वो लाइन है MN या लाइन सेगमेंट है MN, दोनों ही उसके ऊपर पॉइंट आ रहे हैं। सी पार्ट में पूछा गया है M एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट MN। कहते हैं अगर लाइन सेगमेंट M से लेके N तक लें या इतनी लाइन लें, तो उसके एंड पॉइंट कौन से हैं? M और N ही है, बाकी की नहीं पूरी की बात कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट MN की बात कर रहे हैं, इसमें MON आ रहा है, तो एंड पॉइंट्स कौन से इसके? यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे ख़त्म है MN, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? ट्रू। डी पार्ट है O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। ये तो आपको स्टेटमेंट से समझ लगी होगी, यहाँ था MN, लाइन सेगमेंट कौन सी? MN, तो इसके एंड पॉइंट भी तो वही होंगे। इसमें उन्होंने बोला है O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। O और P इतनी देखनी है हमने लाइन सेगमेंट, इसका एंड पॉइंट क्या है? O, तो P, बट उन्होंने क्या दिया? O एंड N। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स। ई पार्ट है M इज दी वन ऑफ दी एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OQO। कहते जो M है एंड पॉइंट है, वन इज दी वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट है कौन सी लाइन सेगमेंट का? Q और O। स्टार्ट Q से है, ख़त्म O पे है, तो यहाँ एंड पॉइंट तो जहाँ तो Q होगा या O होगा, बट उन्होंने बोला M है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई? फॉल्स। M इज पॉइंट ऑन रे OP। कहते M ए पॉइंट है रे OP के ऊपर, ये है O, ये है P, मतलब इतनी लाइन, इसके ऊपर कहीं आपको M दिखाई दे रहा है? M तो इधर रह गया, तो ये स्टेटमेंट की भी क्या हुई? फॉल्स। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OQ। कहते जो रे OP है वो डिफरेंट है OQ से, तो स्टेटमेंट हुई ट्रू। यस, वो डिफरेंट ही है, वो उस साइड है, वो उस साइड है। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, शायद मेरी बुक में यहाँ पे कुछ गलत मेंशन है, पता नहीं यहाँ पे Q आना है कि P आना है, तो आप एक बार देख लेना अपनी बुक में। H पार्ट में कहा गया है रे OP सेम एज रे OM। OP जो रे है वो कहते कि OM के सेम है, तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। कैसे? ये देखो O से P तक एक बीच में पॉइंट भी आ रहा है, तो ये थोड़ी लेंथी है, इसमें OM तक है। ठीक है, तो ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट होगी फॉल्स। रे आई पार्ट है रे OM इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP। रे जो कहते OM है, ये वाली, इज नॉट ऑपोजिट टू रे OP। कहते कि ये जो OM है वो OP के ओपोजिट नहीं है, मतलब उल्टी साइड नहीं है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये इस साइड है, ये इससे उल्टी साइड पे है, पर उन्होंने बोला नोट, ये नहीं है, तो स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी, क्योंकि ओपोजिट है असली में, पर उन्होंने नोट लगा दिया है, इसलिए ये फॉल्स होगी। अगर कहीं पेपर में यहाँ नोट ना हो, सीधा ओपोजिट लिखा होगा, तो वह राइट होगा। अब क्या कहा गया है जे में? O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। ये है NP, ठीक है, ये है NM। इन दोनों लाइंस में O कहीं भी इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.1 के
क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लिए हमने एक्सरसाइज 4.1 के। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं डेफिनेशंस भी करवाऊंगी, बट मैं अब इस वीडियो में नहीं करवाऊंगी, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं डेफिनेशंस बताऊंगी इस चैप्टर के रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।